इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि अपन सब कुछ करते हुए भी कुछ हाथ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करते हुए भी व्यक्ति को कुछ बचत नहीं हो रही, इतना सब कुछ करते हुए भी तृप्ति नहीं हो रही, कुछ अधूरापन महसूस होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक सबसे बड़ी टेंशन है। खाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत खा लिया, बस पेट भर जाता है तो बंद करना पड़ता है। पेट भर गया, तृप्ति और पेट भरने में अंतर है। पेट भर गया इसलिए खाना बंद किया है कि तृप्ति हो गई इसलिए खाना बंद किया है? बताओ भाई, आप लोग बताओ। यदि थोड़ी गुंजाइश और हो तो, यानी तृप्ति तो नहीं है, तृप्ति नहीं है। या तो भोजन खत्म हो गया है और या पेट, दो कारणों से। बस ये सूत्र आज अपन समझें तो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी कमी महसूस हो जाएगी। या तो हम पेट भर जाता है तो बंद करते, या सामने खत्म हो जाता है कि अब बचा ही नहीं है। दो कारणों में हम, बस यहीं से हमें अपने आप को, हमें भोजन खत्म होवे या ना होवे, पेट भरे या नहीं भरे, तृप्ति होना चाहिए। एक तृप्ति ऐसी, बस हो गया, पूर्ण हो गया, बस पेट भरा ना। पेट भरने मरने से कोई लेना देना नहीं है। भोजन तो अभी बचा हुआ है, बोले बचा रहे चाहे ना बचा रहे, मुझे एक तृप्ति की अनुभूति हुई। वो है खोज, वो है शोध, वो है धर्म, वो है साधना, जहां एक क्षण में तृप्ति, पूर्ण तृप्ति। और उसमें ऐसा अनुभव होता है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं खाना, बस ये जो खाया है मैंने, मैं स्वाद को भूलना नहीं चाहता हूं। जो स्वाद मुझे आया, जो आनंद मुझे आ गया, बस जहां हमारे रुकने का भाव आ जाए, समझ लेना वही परमानंद है। परमार्थ में ऐसा होता है, परमार्थ में ऐसा होता है। संसार में तो नहीं होगा, पंचेंद्रियों के विषयों में तो होगा नहीं। पंच इंद्रिय के विषय तो ऐसे हैं, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। इंद्रियों के विषयों को जितना संसारी प्राणी भोगता है, उसकी भूख और बढ़ती है, और भाव आता है, तृप्ति नहीं होती, और भोगने का भाव आता है, असमर्थ हो जाता है, थक जाता है, लेकिन संतोष नहीं होता। गर्मी के दिनों में पानी पीते, आप लोग सब पीते, पेट भर जाता है लेकिन गला सूखता रहता है, प्यास ज्यों की त्यों बनी रहती हो, पेट भर गया है। बस सारे संसार के और इंद्रियों के जो विषय हैं, ये गर्मी में पानी पीने के समान हैं, इनसे प्यास बढ़ती है। और सरल उदाहरण देता हूं,
आप लोगों को खूब प्यास लगी थी, सामने आइसक्रीम दिखी, बड़ी ठंडी, कूल कूल, खा ली। खाने के बाद प्यास, जितनी ठंडाई आइस खाते हैं उसके बाद प्यास और लगती है। अब पानी पी नहीं सकते, आइसक्रीम के पहले पानी पी सकते थे, अब पानी पिया तो जुकाम होगा, और नहीं पियोगे तो गला सूखेगा। हम लोग कई बार देखते हैं, हम लोगों को भी अनुभव में आता है, कई बार आप लोग ठंडी चीज दे देते हैं, ठंडा पानी दे देते हैं, उस दिन ज्यादा प्यास लगती है गर्म पानी की अपेक्षा। तो ये क्या है, इसी को तो हमें समझना है। हम किसी भी चीज में आकुल व्याकुल हो रहे हैं, मन में कोई ऐसी बात नहीं आ रही जिसके बाद हमारा सोचना बंद हो जाए। जैन दर्शन कहता है तुम वो साधना करो, तुमने बहुत सोच लिया, दिन रात सोचते सोचते तुम्हारा माथा गर्म हो रहा है, कुछ एक बात ऐसी सोचो जिसके बाद कुछ सोचने का मन ही नहीं हो। मां मुझ्झय मां रज्जय मां दुष्य इट्ठ निठ्ठेसु थिरमिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि है। कुछ नहीं, मुझे कुछ सोचने का मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे मन में एक ऐसी सोच आ गई है कि अब मैं उस सोच को गंदा नहीं करना चाहता हूं, अब उसके बाद कोई सोच नहीं चाहता। दो गाथाएं पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कही। एक गाथा तो यही कही, मां मुझ्झय मां रज्जय मां दुष्य इट्ठ निठ्ठेसु। ये तो सामान्य भाषा है, ये तो सामान्य चीज है कि राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये तो ठीक है, चल गया। लेकिन एक गाथा बहुत गजब की बहुत गजब की गाथा। मां जंप है मां चिंत है, मां जंप है मां चित्त है मां चिंत है, किम्मी जैन होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रहो इड़मेव परम हवे जानम। ये गाथा पहली गाथा से तो बहुत बहुत सूक्ष्म है। पहली गाथा तो सबको समझ में आ रही, भाई मोह मत करो, अपन सामान्य नहीं कहते, राग मत करो, द्वेष मत करो, इष्टानिष्ट करो, ये तो सामान्य भाषा है। लेकिन पूज्यवर नेमीचंद महाराज की वो गाथा गजब की गाथा है। मां जंप है मां चिट्ठ है मां चिंत है, किम्मी जैन होई थिरो। तुम ऐसे करो कि चिंता भी बंद कर दो, चिंतन भी बंद करो। चिंत है मां, अच्छा बोलो ऐसा नहीं, बोलना ही बंद करो। अच्छी चेष्टा करो नहीं, चेष्टा ही बंद करो। चिंतन के लिए मना कर रहा है कि तुम अपने दिमाग को विराम दो, चिंतन बंद करो। जब तक तुम चिंतन कर रहे हो अधूरे हो, और चिंतन करते करते तुम्हारे मन में और आकुलता जागेगी। ये तो देखा है मैंने, जिस दिन कोई अच्छा चिंतन हो जाए तो और चिंतन करने, और डीप जाओ और डीप जाओ और चिंतन करो, अंत में नींद आ जाती है, थक जाता है मन। और चिंतन करो और अच्छा चिंतन करो और चिंतन करो। जब भी किसी कार्य को करने के लिए हमें और करने का भाव आवे, समझ लेना वही कार्य हमारा जिंदगी का अधूरा है, अभी हम पूर्ण नहीं है। जिस कार्य को करने का भी और आवे कि ये और कर लूं, बस समझ लेना अभी हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो। जिसके बाद आवे बस सब मुझे कुछ नहीं सोचना। आज मेरे मन में ऐसा सोच आया, बस यही सोच मेरा स्थिर बना। जिम केम होई थिरो मां जंप है मां चिट्ठ है, बहुत बड़ी गाथा है। पहली गाथा तो आप लोगों के लिए है कि भाई ज्यादा राग द्वेष मोह मत किया करो। लेकिन दूसरी गाथा जो हम लोगों को दी, तुमसे कहा गया, प्रारंभ में हमसे भी कहा गया, झूठ मत बोलो। अब कहा जा रहा है
सत्य भी मत बोलो। झूठ तो त्याग दिया, झूठ तो त्याग दिया, हिंसा का तो त्याग दिया। प्रमत्त युगात प्राण विप्रोपम हिंसा। अब आगे कहते हैं किसी को बचाने का भाव भी मत करो। मारने का भाव छोड़ दिया, अब तू बचाने का भाव कब छोड़ेगा? जब तक तू मारने वाला जीव नरक जाता है, बचाने वाला स्वर्ग जाता है, तुझे तो मोक्ष जाना है। जो जीवों को मारता है वो नरक जाता है। हिंसा बहुत आरंभ, परिग्रह। और जो जीवों को बचाता है, करुणा करता है, दया करता है, उनको बचाने के परिणाम करता है, वो स्वर्ग जाता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज पूछते हैं, तुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? बोले हमें तो दोनों नहीं जाना, ना स्वर्ग जाना ना नरक जाना। तो तू मारने और बचाने के भाव से ऊपर उठ जा। मैं ना किसी को मारूंगा, ना मैं किसी को बचाऊंगा, ना मात में साक्षीभूत रहूंगा। झूठ मत बोलना, बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। तो फिर मैं सत्य बोलूं? नहीं, सत्य बोलने वाले स्वर्ग जाते हैं। तू बोलना बंद कर दे, न सत्य बोलना ना असत्य बोलना। अदत्ता दानम इस्तेयम, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना। बिना दी हुई वस्तु लेता है वो नरक जाता है, और दी हुई वस्तु लेता है वो स्वर्ग जाता है। तुझे कहाँ जाना है? मैंने कोई चोरी थोड़ी की महाराज, उसने दिया तो मैंने ले लिया, लिया तो है ना। कितना विचित्र जैन दर्शन है। बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना, इससे तुम नरक से बच जाओगे। और अब क्या कह रहे हैं कि दी हुई वस्तु भी मत लेना। कोई दे रहा है तो भी मत लेना। वो दे रहा है, मैं क्या करूं? नहीं, साधना शुरू करो। हम मुनियों के लिए कहा, तुमने तो नियम ले लिया कि बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे। अब एक साधना करो, दुनिया तुम्हें सब कुछ देगी, दी हुई वस्तु भी मत लेना। आप लोग गृहस्थ भी कर सकते हो, शुरुआत आप लोगों की करना चाहिए। आप लोगों ने नियम ले लिया कि मैं किसी की बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे, ये तो नियम है आपका, नरक से बच जाओगे। अब एक नियम लेना है, दूसरा शुरुआत करो। आसन्न भव्य कौन? गृहस्थ कौन जो जल्दी मुनि बनेगा? कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरा कल्याण कब होगा, होगा कि नहीं, हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थी हम छोड़ नहीं पाएंगे। हम जिस अवस्था में पहुंच गए हैं इस समय, ना तो हम मुनि बन सकते हैं ना हम आरिका बन सकते हैं। हम लोग ऐसे उलझ चुके हैं, हम लोग ने गृहस्थी ऐसी धारण कर ली है, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। परिस्थितियां हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब हम वृद्ध हो चुके हैं। अब मेरा मन होता है कि मैं भी आरिका बनूं, मुनि बनूं, लेकिन महाराज नहीं बन पाएंगे, अवस्था हो गई। कुछ लोग अपने जवानी में बनना चाहते हैं कि हम साधु बन जाएं, महाराज नहीं छोड़ सकते। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, माँ है, पिता है, इनको कैसे छोड़ दूं? मन तो बहुत है। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मेरा मन तो बहुत है लेकिन मैंने गृहस्थी बसा ली, कैसे छोड़ूं इनको, इनका क्या होगा? कई लोग इन सबसे परे हैं लेकिन मोह नहीं छूट रहा है। सेठ सुदर्शन तद्भव मोक्षगामी महाराज से अपने पिता की दीक्षा पर कहता है, गुरुदेव क्या करूं मैं?
मैं जान रहा हूं कि मुझे मुनि व्रत लेना चाहिए, पिताजी मुनि व्रत ले रहे हैं, यही मार्ग सच्चा है। लेकिन मेरा बाजू में बैठी उनकी पत्नी थी, इस पत्नी से मोह नहीं छूट रहा है। सेठ सुदर्शन कहता है मैं तड़प रहा हूं, सत्य जान रहा हूं और मुझे मुनि बनना है, लेकिन बस इसके प्रति जो मेरा राग भाव है वो अकेली कैसे छोड़ूं? इसका क्या होगा? यदि मैंने दीक्षा ले ली तो इसका क्या होगा? इसकी जिंदगी का क्या होगा? और ये दीक्षा लेने में समर्थ नहीं है। मैंने बहुत कहा कि चलो तुम भी दीक्षा ले लो, पर इसकी हालत दीक्षा लेने की नहीं है। और मेरी 100% है, मैं मुनिव्रत पाल सकता हूं, ताकत है, शक्ति है, मेरा मन भी है, लेकिन मैं इसके राग के कारण से दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं। तो आपको ये सारी चीजें हमने 2-4 जो शास्त्रों में पढ़ लेता हूं वो मैंने आपको बता दी। आप खुद देखिए कि आपको मुनि और आर्यिका बनने का भाव भी होता है कि नहीं? बोलो, पहले बताओ, होता है कि नहीं? ऊपर ऊपर से बोल दो, अंदर से होता है कि नहीं? आप लोग बताओ भाई, होता है भाव मुनि बनने का? नहीं होता है। अब ये तो भाव हो रहा है, लेकिन अब पीछे से क्यों नहीं बन पा रहे हो, उसकी कितनी बड़ी लिस्ट है। महाराज, पहले तो मुनिचर्या देख करके ही आत्मा कांप जाती है। आप लोगों की चर्या तलवार की धार पर चलने जैसा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, उपवास, अंतराय, केशलोंज, ये सब चर्या देख करके आपकी हिम्मत नहीं होती। फिर आपको ये हिम्मत करो भी तो पारिवारिक 100 समस्याएं हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, और सब साथ दे तो आपका राग भाव, मोह भाव कैसे छोड़ूं, वो नहीं करने देता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाई देता हूं, जिससे तुम बहुत जल्दी इस भावना को पूर्ण कर सकोगे। तुम्हें बहुत जल्दी ऐसा भाव आएगा, मुनि व्रत में पाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो समस्या आ रही ना, महाराज जी मैं भूखा नहीं रह सकता, और अंतराय आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझसे प्यास सहन नहीं होती, मैं, ये सब बातें आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं कर सकता हूं। आप एक साधना, बहुत अच्छी साधना कर रहा हूं, बहुत सरल साधना, आपकी ये झंझटें खत्म हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी इस मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं। बिना दी हुई वस्तु किसी को संकल्पी हिंसा पूर्वक तो मारना ही नहीं, हिंसा नहीं करना। ये तो तुम करते हो, नहीं मारूंगा महाराज, लेकिन तुम्हें एक भाव करना है, तुम विरोधी हिंसा में भी कम करो, विरोधी हिंसा में कम करो। वो तुम्हारे बीच में बाधक बन रहा है, तुम उसे मार सकते हो, आगम की आज्ञा है, क्योंकि गृहस्थ हो आप, विरोधी हिंसा की छूट है। संकल्पी तो नहीं करना, तुम करते भी नहीं हो। जैनी चाहे वृत्ति हो चाहे वृत्ति हो, किसी संकल्प पूर्वक किसी चूहे को भी नहीं मारता, चिड़िए को भी नहीं मारता, संकल्प पूर्वक। अब आपका जो आपके कार्यों में बाधक बनता है, आप प्रयास करो कि ये हिंसा मैं कर सकता हूं, मेरे व्रतों में कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरा त्याग नहीं है, मैं कुछ भी खा सकता हूं भक्ष में, अभक्ष तो खाना ही नहीं, खाते नहीं। भक्ष में मैं नियम करता हूं कि भक्ष में भी मैं 10 हरी खाऊंगा, आज 2 ही हरी खाऊंगा। मैं चारित्र मोहिनी कर्म का 6 उपशम करना है,
खा सकते हो, त्याग नहीं है। त्यागी हुई वस्तु का त्याग नहीं कह रहा हूं, वो वस्तु नहीं खाना जिसका मेरा त्याग है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे कोई चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम नहीं बनेगा। ये तो तुम्हारा त्याग है, कर चुके त्याग। अब का खाना खाओगे तो क्या भ्रष्ट होगे? त्यागी हुई वस्तु को खाओगे तो भ्रष्ट में आओगे। जिस चीज का त्याग नहीं है और सामने आई है और कहते नहीं आज मैं नहीं खाऊंगा, क्यों भाई त्याग है? नहीं, त्याग तो नहीं है। खा सकते हो, नहीं खाऊंगा। खा सकते हो, नहीं खाऊंगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी चीज, आपके जीवन में तुमसे कहा कि भाई तुम्हारे जीवन में ये व्यक्ति बाधक बन रहा है, तुम इसको थप्पड़ मार सकते हो, नहीं मारूंगा। वो गाली दे रहा है, पलट के तुम्हें गाली देने की छूट है, दे सकते हो, कोई आगम से बाधा नहीं। विरोधी हिंसा है, उसने गाली दी, तुम गाली दे सकते हो, तुम्हारे व्रतों में कोई दोष नहीं लगेगा। विरोधी हिंसा है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, क्यों तुम गाली नहीं दे सकते? गाली देने का त्याग है? बोले त्याग तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। 100 गाली तक वो देगा, तब तक मैं नहीं दूंगा। अब देखना, मैं बहुत सरल करके बता रहा हूं, विषय थोड़ा कठिन है। जब तुम्हारे मन में वो गाली दे रहा है, तुम गाली दे सकते हो, आगम से छूट है, विरोधी हिंसा है, पहले से नहीं देना। पहले से देने का तो त्याग है, लेकिन जब वो दे रहा है तो तुम गाली दे सकते हो, लेकिन तुमने कहा नहीं दूंगा। नहीं दूंगा पूरा नियम महाराज, नहीं दूंगा तो वो तो गालियां देता जाएगा। उसको पता चल गया ये गाली देगा ही नहीं, तो वो तो और गाली देगा। नहीं, मन में बना लो, 100 गालियों तक मैं गाली नहीं दूंगा। कितने तक? ये 100 गालियां मुझे देगा तब तक मैं गाली नहीं दूंगा, 101 के बाद देखूंगा। कुछ कम कर दो महाराज, 50 महाराज कह रहे 50 कर, हम तो कह रहे चलो 10 कर लो, 1 कर लो। 1 गाली दूंगा, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। शुरुआत करो, 1 गाली के बाद 1 गाली देगा तब तक मैं गाली नहीं दूंगा। शुरुआत करो, दूसरी गाली पे देख लेना, जब वो दोबारा देगा ना, पर पहली गाली है, बहुत बड़ी चीज बनेगी बंधु, बहुत बड़ी चीज। मैं कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में दुश्मन आएगा, मैं प्रथम देख करके उसको कोई द्वेष नहीं करूंगा। कोई मौका मिलेगा, मुझे मारने का मौका मिलेगा, पूरी तरह मैं मार सकता हूं, दुश्मन सामने है, लेकिन मैं इसको 1 बार छोड़ूंगा, 2 बार छोड़ूंगा, 100 बार छोड़ूंगा, जो तुम्हारी शक्ति हो। तुम्हारा दुश्मन है और तुम मारने के संकल्प कर चुके हो, मारना है इसको, और तुम्हारे मारने का पूरा मौका मिला है, पूरा मौका मिला है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। राणा प्रताप एक बार गुप्त जवान बन करके युद्ध के समय पर अकबर के काफले में घुस गए, और अकबर उस समय नशे में चूर था। उस टेंट में पहुंच गए जहां अकबर अकेला सो रहा था, और राणा प्रताप पहुंच गए। मन आया कि इसको यहीं निपटा दो, तुरंत कहते नहीं, नशे में तो नहीं मारूंगा इसको, नशे में तो नहीं मारूंगा, छुप के तो नहीं मारूंगा, युद्ध में देखूंगा, कल युद्ध में निपटा दूंगा। कितनी बड़ी चीज, दुश्मन सामने, ऐसे ही आपको पूरा मौका मिला है, आज नहीं मारूंगा इसको, 1 बार मौका देता हूं छोड़ने का, 1 बार, 1 बार छोड़ता हूं। इसका डेवलप कहां से हुआ? आगम में एक कहानी आती है, एक हिंसक प्राणी है, हमेशा मछलियां मारता है। महाराज ने कहा क्या? बोले साहब मछली ही मेरा भोजन है, हम सब मर जाएंगे, हमारे यहां तो यहां कुछ है ही नहीं।
कोई यहाँ हरियाली होती नहीं, अनाज होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, मात्र मछली ही मेरा भोजन है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, एक मछली को नहीं मारना, जो पहली मछली तुम्हारे जाल में आवे वो मत मारना। मैं जब भी इस कहानी को पढ़ता था मैं हंसता था, मैंने कहा ये कोई धर्म है, एक मछली नहीं मारना, क्या मतलब है? शेष दूसरी आए तो निपटा दे, दूसरी मछली आए तो निपटा दे, पहली मछली मन मारना। अरे वो धीवर तो दिन भर में 10 बार मारेगा, पहली छोड़ देना, पहली मछली छोड़ देना, एक मछली छोड़ना। आपसे भी मेरा कहना है, जो भी पाप आप करते हैं थोड़ा रुक कर करना, 1 घंटे रुक जाना, एक बार बरी कर देना। कोई भी दुश्मन को तुम्हें मारना है, सांप निकला तुम्हें, आज नहीं मारूंगा, एक बार इसको मौका देता हूं, एक बार मौका देता हूं, आज नहीं मारूंगा, एक दिन रुक लो। सांप निकल आया है, बिच्छू निकल आया है, आज नहीं मारूंगा, एक मौका उसको देता हूं। मारने की छूट है तो मार सकते हो, डंडा हाथ में है, नहीं आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा। कल आए फिर तुम टाल देना, आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा, टालते जाओ। अंत में सांप तुम्हारा चला जाएगा, और सांप मर करके देव हुआ ना तो धर्मेंद्र बनकर के तुम्हारी रक्षा करने आएगा। सांप को मार नहीं पाना और मारना नहीं, दोनों में कितना अंतर है? मार नहीं पा रहे हो क्योंकि डर लग रहा है, और मारने का पूरा मुकाबला है, और नहीं मैं नहीं मारूंगा। ये शुरुआत करो। पहले मुझे इस कहानी पे बड़ा आश्चर्य होता था जब मैंने सोचा कि अरे वे भगवान महाराज, एक मछली मत मारना, और जिसको तुम एक बार निशान लगा दो और उस पर निशान लगा के छोड़ देना, उसको दोबारा मत मारना, उसको नहीं मारना। जो तुम्हारे द्वारा बचाई गई है उसको जिंदगी में नहीं मारना, नहीं मारना। एक कोई माता है, वहां बकरे की बलि चढ़ती है, लेकिन लोगों ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला, समझदार लोगों ने, कि वो बकरे को लाते हैं और देवी के सामने उसका कान काट देते हैं, छोटा सा कान। अब जिस बकरे का कान कट गया वो अभय हो गया, उसको अब कोई मार नहीं सकता, वो देवी का बकरा हो गया, कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो देवी का बकरा हो गया, चिन्हित हो गया, बलि चढ़ चुकी उसकी, एक छोटा सा कान काट दें। मैं इस परंपरा से बड़ा खुश हुआ, इतना आनंद आया। मैंने कहा हे देवियों के भक्तों, सारे बकरे आके यहां कान कट जाएं, कम से कम पर जिंदगी तो, कहते ना बकरे की अम्मा कब तक खैर, हर बकरे को कटना है, लेकिन वहां बकरे घूमते हैं, बस वो कान कटे घूमते हैं। एक कान कटने के बाद भी जिंदगी बच रही है। महाराज ने सोचा पहली मछली प्रतिदिन छोड़ देना, उस पर कोई निशान लगा देना, दिन भर में उसको वही मछली फंसे, दूसरी आ भी नहीं। और मान लीजिए दूसरी आ भी जाती तो 50 कितने दिन, साल भर में एक दिन में एक मछली छोड़ना है। तुम ध्यान रखना महानुभाव, तुम लोग समझते हो हम साधु लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले वाले लोग, महाराज को ठग लेते हो, और महाराज को क्या पता, महाराज की खोपड़ी बहुत तेज होती है। सब लोग कहेंगे एक मछली का त्याग कराया, ये कौन सा बड़ा त्याग होगा, एक मछली, प्रतिदिन पहली मछली छोड़ना है, उसके बाद साल भर की कितनी मछली हो जाएंगी? 365 साल भर की, और 10 साल की लगा लो। और यदि वो 50 साल जिया तो 1 साल की 365, तो 50 साल की गुणा कर दो।
एक साल की 365, तो 100 साल की निकाल लो। 365 गुणे 100, 25 लाख, 36 लाख लगभग हुई ना, तो आधा कर दो। 18 लाख मछलियों को बचाया है। अब कल्पना करो, उस व्यक्ति को एक दिन में एक पहली मछली नहीं मारना, जिंदगी भर में कितनी मछली बचा ली? 18 लाख मछलियां बचा ली। बोलो, चाहे उस तालाब में 18 लाख हो ही नहीं, तो वो चिन्ह कर दिया, वो तो मारेगा नहीं दोबारा। 18 लाख मछलियां अपनी जिंदगी जिएंगी और उससे फिर कोई मारेगा नहीं, क्योंकि ये तो चिन्ह थे। जैसे बकरे का कान कट गया, वो तो चिन्ह थे, अब कोई उसे मार नहीं सकता। इस उदाहरण से हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आए, एक जीव को मत मारना, एक जीव को मत मारना। एक सांप निकले, सांप को छोड़ देना, इसको तो नहीं मारूंगा, दूसरा देखूंगा। और प्रतिदिन एक एक सांप छोड़ोगे, इतने सांप ही नहीं बचेंगे। हम शुरुआत करें वहां से कि जो हमारे अधिकार में है, जो तुम कर सकते हो, उसमें कम करने का नाम तपस्या है। व्रत में और तप में अंतर होता है। हम व्रत ले लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी ले लेता है, अभव भी ले लेता। व्रत, मैं यह नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कुशील नहीं करूंगा, मैं परिग्रह का त्याग करता हूं। ये व्रत अपन ले लेते। आप लोगों ने व्रत ले लिया। लोगों ने पूछा कि महाराज हमारा तप क्या है? हमारे 6 आवश्यकों में, ग्रस्तों में तप आया है। हमारे अंदर भी तप आया है। हमारे अंदर तप कब है? जो जो चीजें हमने त्याग दी वो तो व्रत है। जो तुम्हारे लेने का है, अधिकार है, उसमें से त्याग करो। जो चीजें तुमने बनाई हैं वो साधु के योग्य हैं और हम ले भी सकते हैं। हमारा त्याग नहीं है। त्याग होता वो व्रत में चला गया। मेरा व्रत है, त्याग है चीजें। हमें वह वस्तु निकालना है जिस वस्तु को मैं ले सकता हूं, मेरा त्याग नहीं है, लेकिन आज मैं यह वस्तु को निकालता हूं। बस यहां है इच्छा निरोधो तपः। जिसका त्याग नहीं उसका त्यागो, वो तप हो जाएगा। मैं रस ले सकता हूं, लेकिन आज ये रस नहीं लेना। मैं फलानी चीज ले सकता हूं, लेकिन आज निकाल। महाराज जी आपका तो त्याग नहीं है, कल तो आपने ली थी। आप लोग बोला पूरा मुनीमगिरी में तो तुम्हारी कोई कमी है ही नहीं। एक एक चीज महाराज की याद रखते हो। महाराज क्या लेते हैं, क्या लेते हैं। और 2-3 दिन हमने कोई चीज ले ली ना, तो बस सब चौकों में वो फिर वही बनेगी। और हम लोग कलाकार हैं, जिस दिन पता चला कि इन सबको मालूम चलेगा सब चौकों में आजकल वही चीज मिलने लगी, इसका अर्थ इनको ये पता चल गया कि महाराज को ये चीज पसंद है, बस उसी दिन वो चीज गायब है। और महाराज जी आपने तो कल ली थी, परसों भी ली थी, और हमारे चौके में पहले भी आए थे तो आपने ली थी। बोले यही तो मजा है। ली थी, ले सकता हूं, लेकिन आज नहीं लेना। और इस त्याग में कई बार बड़े मजे होते हैं। कोई चीज हम लोग त्याग देते हैं, नहीं लेते हैं, तो फिर दूसरे दिन से जो जो चलने वाले होते ना, किराए के लोग, ये पहले से मुझे मालूम है महाराज जी नहीं लेते, मैं तो 3 दिन से देख रहा हूं। मैं 3 दिन से देख रहा हूं। अरे भाई तुम मुझे क्या समझते हो? मैं महाराज के साथ प्रतिदिन आहार को आ रहा हूं, महीना भर हो गए, महाराज देते ही नहीं और वो हटा देते। और उस बुद्धू को पता नहीं है कि 1 महीने नहीं लेना थी, आज तो लेंगे। साधु का कोई ठिकाना नहीं। मैं महाराज साल भर चतुर्मास से देख रहा हूं, आप वो चीज लेते ही नहीं, वो प्रतिदिन उठाते।
तो कहीं पर दिवाली के बाद मत उठवा देना। हो सकता है साधु ने उस चीज के 4 महीने का, 1 महीने का, 2 दिन का, 1 दिन का, कल नहीं ली हो, आज ले लेंगे। साधु का यही तो मजा है। तुम साधु की गहराई नापना चाहते हो, साधु की गहराई नाप नहीं सकोगे, क्योंकि वो कब क्या इच्छा का निरोध कर ले कह नहीं सकते। आप लोगों का भी आवश्यक एक तप है, आप लोग भी किया करो। जैसे मैंने कहा, गुस्सा आ रहा है, गाली दे रहा है वो, 1 गाली छोड़ दो, 2 गाली छोड़ दो, 3 छोड़ दो। क्रोध आ रहा है, 1 घंटे क्रोध नहीं करूंगा, 1 घंटे बाद देखूंगा। चल गया, दूसरा घंटा बढ़ा दो, चल गया, तीसरा घंटा बढ़ा दो, पता चलेगा कि 24 घंटे निकल गए। क्रोध, कुछ करो, कुछ करो, करने वाले में करो कुछ। झूठ बोलने का तुम्हारा त्याग है, कुछ करो, सत्य बोलने में कमी लाओ। आज कौन सा प्रसंग चल पड़ा? सत्य में कमी लाओ। मैं 1 घंटे सत्य नहीं बोलूंगा। झूठ की नहीं कह रहा हूं, वो तो त्याग है, वो तो अभक्ष है, वो तो अभक्ष है, वो तो छोड़ना ही है, वो तो पाप है। हमें स्वमोक्ष जाना है। जो झूठ को त्याग देते हैं वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, वे स्वर्ग जाएंगे। जिंदगी में नियम ले लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इनकी गति मात्र स्वर्ग तक होगी, मोक्ष नहीं जाएंगे। साधना करना है, मैं सत्य नहीं बोलूंगा। झूठ का तो त्याग है, झूठ तो बोलना ही नहीं है। अब किसकी साधना करना है? सत्य की। 1 घंटे का, 1 घंटे में सत्य भी नहीं बोलूंगा, मौन। 1 घंटे के अंदर जो तुमने घटना घटी, मान लो तुमने कह दिया झूठ का मेरा त्याग है, 10 से 11 के बीच में मैं सत्य नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब उसी समय आपने कोई दृश्य आपके सामने घटना घट गई, उसी समय आपके सामने घटना घटी, किसी ने किसी का मर्डर किया, किसी ने किसी की चोरी की, और आपने देख लिया, आपने देख लिया, आपको गवाह देना है। आप गवाह, ऑन द स्पॉट आप थे, आपने देखा है, अब आपको गवाह देना है। आप कहोगे साहब उस घंटे में तो मेरे सत्य बोलने का भी त्याग है, क्योंकि वो घंटा उस घंटे में घटी जिस समय मेरा सत्य बोलने का त्याग है। मार जाओ, मार डालो, लेकिन मैं उस घटना के सामने साक्षी हूं, मैंने देखा है, लेकिन मैंने सत्य बोलने का त्याग किया है। उस गधर्व की घटना को मैं सत्य भी नहीं बोलूंगा। यदि तुमने 1 मिनट, 1 घंटे, आध घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन सत्य नहीं बोलूंगा, इसकी साधना शुरू करो, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। ये अभव्य नहीं कर सकेगा, ये सम्यक दृष्टि करेगा। सत्य नहीं बोलना हम लोग करते, सामायिक में क्या करते? झूठ तो मेरा त्याग ही है, मेरा झूठ का तो त्याग ही है। अब सामायिक में क्या करना? मौन का अर्थ क्या? साधु सामायिक में मौन लिए बैठा है, किस कारण से मौन लिया? झूठ तो उसने बोलना है ही नहीं, मैं सत्य नहीं बोलूंगा, उसको बोलते सामायिक। सत्य नहीं बोलने का नाम सामायिक है। झूठ तो त्याग दिया, झूठ तो व्रत है। सत्य नहीं बोलूंगा मैं सामायिक में। रात्रि में साधु क्यों नहीं बोलता? मैं 12 घंटे सत्य नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ही नहीं। ये मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार दूसरी साधना आप करो जो मैं कह रहा था, बिना दी हुई वस्तु तो लेना ही मत। पहला तो त्याग ही कर दो। यदि नरक से बचना है तो नियम ले लो, मैं किसी की बिना दी हुई वस्तु
रास्ते में पड़ी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु को मैं जिंदगी में कभी लूंगा नहीं। बिना दी हुई वस्तु लेना, यदि हमने करोड़ों का दान दिया है, 1 करोड़ मुद्राएं दान दिया आपने, पूरा मंदिर बनाया, मूर्ति बैठा ली, 1 साल तक मुनिराजों को आहार दान दिया, और तुमने एक वस्तु बिना दी हुई तुमने ले ली, तो ये पूरा का पूरा पुण्य स्वाहा हो गया। कितनी मुद्रा का दान? 1 करोड़ मुद्राएं आपने दान दी, और आपने किसी की बिना दी हुई वस्तु 1 रुपया उठा लिया, बिना दिया। उसने दिया नहीं, एक बिना दिया उसका 1 आम फल तोड़ लिया, बिना दी हुई खेत में से 1 सब्जी चुरा लिया आपने, बिना दी हुई, एक छोटी सी वस्तु, उसके त्याग भस्म कितना हो गया? 1 करोड़ मुद्रा का दान, और सब्जी मंडी में से 1 टमाटर की चोरी। एक टमाटर, उसकी जानकारी में नहीं है, और तुमने डाल दिया। बोलो वो टमाटर कितने रुपए का पड़ा है? 1 करोड़ मुद्राओं के दान का वो पुण्य भस्म कर दिया। यानी वो टमाटर तुमने फ्री में नहीं लाए हो, वो टमाटर 1 करोड़ रुपया चुका के लाए हो, और बाकी टमाटर जो रुपया किलो हो तो वो दे दो। 1 किलो टमाटर तुम लाए हो, कितने रुपया के होंगे वर्तमान में? 40 रुपया। 1 किलो टमाटर 40 रुपया का, और 1 टमाटर 1 करोड़ रुपए का। महावीर स्वामी ने कहा, हे मूर्खानंद, तू बिना दी हुई टमाटर की वस्तु ला रहा है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कितने रुपए का महंगा पड़ेगा, कितने सारी जिंदगी में इतने 1 करोड़ के टमाटर नहीं खा पाएगा, तो 1 टमाटर में 1 करोड़ का पुण्य भस्म हो जाएगा। मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है। एक वस्तु, छोटी सी वस्तु, कील, पिन, अल्पिन, शीश पेंसिल बच्चा चुरा के लाया, तुरंत रोको, बिना दिए लाया, पूछ के लाया। बच्चे को संस्कार दो महानुभाव, बचाओ इसकी जिंदगी को, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। बिना दी हुई बच्चों को वस्तु, समझाओ बच्चों को, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना। आप लोग बड़े बड़े लोगों से मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, दूसरे की वस्तु बिना दी हुई मत लेना। वो देना नहीं चाहता, उसने दिया नहीं है, तुम ऐसी वस्तु का त्याग करो, तो कम से कम तुम नरक से बच जाओगे। आज का प्रवचन किस पे चल रहा है? जो दे रहा है, जो दे रहा है, मैं ले सकता हूं, कोई गलत नहीं है। 4 लोगों के सामने लेना कोई गलत नहीं, उस वस्तु को भी नहीं लेना। देने वाला तैयार है, मैं दे सकता हूं, और लेने वाला भी तैयार है, ले सकता हूं, नहीं मैं नहीं लूंगा। भाई मैं दे रहा हूं आपको, अवभाग्य मान के दे रहा हूं, धन्य मान के दे रहा हूं, नहीं मैं नहीं लूंगा। मेरा आज दी हुई वस्तु का भी लेने का त्याग है, दी हुई वस्तु का। फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना दी हुई के नहीं, वो तो अपन त्याग। अब दी हुई वस्तु, वो कह रहा मैं दे रहा हूं, इसमें क्या दोष है? बोले नहीं, आज मैं दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आपको रिश्तेदार कोई भेंट दे रहे हैं, ससुराल से माल मिल रहा है, खुशी खुशी दे रहा है, सासू खुशी खुशी दे रही है, ससुर खुशी खुशी दे रहा है हिम्मत। नहीं लोगे तो उसको दुख होगा, है हिम्मत।
मैंने नियम लिया है कि ससुराल से दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा। पहले तो अड़ोसी पड़ोसी से करो, कोई देवे तो नहीं लेना, फिर तुम्हारा ससुर दे रहा है, नहीं मैंने नियम लिया है मैं दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा। दे रहा है। हमारे शास्त्रों में एक बरांग था, उसको दे रहे थे, राज्य दे रहे थे, उसने कहा नहीं लूंगा, मैं दे रहा हूं, तू नहीं लेगा तो मुझे दुख होगा। बोले मेरा नियम है, दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा। आप लोगों से मेरा कहना है, ससुराल का नियम ले लो। ससुराल में हमें कोई भी वस्तु दी जाएगी हम नहीं लेंगे। तुम्हारा पत्नी तो ले सकते, वो छूट है। हाँ वो देखो, वो थोड़ा छूट रख लो। हम कुछ भी नहीं लेंगे, बस धन दौलत आदि ससुराल से नहीं लेंगे। मुकर के नहीं, झगड़ा से नहीं, क्रोध से नहीं, नियम से। आसन्न भव, आप बहुत जल्दी मोक्ष जाएंगे। आपका मोक्ष मार्ग, क्योंकि आपने दी हुई वस्तु का त्याग किया है। और जल्दी करना है तो मैं अपने माँ बाप की, पिता की दी हुई संपत्ति मैं नहीं लूंगा। गुस्से में नहीं, नियम में। पिता की संपत्ति मेरी है, पिता दे रहा है, पिता ने वसीयत दे रहा है, खुश है, नहीं लूंगा तो उसको दुख होगा, लेकिन मैं नियम लेता हूं, वो देगा तो भी नहीं लूंगा मैं। मम्मी पापा मैंने नियम लिया है, आप मुझे संपत्ति दे रहे हैं, देंगे, लेकिन मैंने दी हुई वस्तु का भी त्याग कर दिया। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा त्याग। इससे होता है चारित्र मोहिनी का क्षय उपशम। ये आसन्न भव्यता, दी हुई वस्तु को तुम, बिना दी हुई वस्तु को तो कोई बात नहीं, ये तो तुम नियम ले लोगे। ये नियम कितना कठिन है कि सामने वाला दे रहा है और मैं कह दूं नहीं चाहिए मुझे, मेरा नियम है, आज नहीं लूंगा। और नियम भी नहीं है, आज नहीं लूंगा। सामने वाला कह रहा भैया मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध महाराज ग्रहण कीजिए। अब बोलो, हम लोग जब नहीं लेते तो आप लोग कितना दुख होता है। तो आपके दुख के खातिर ले लूं? नहीं, नहीं लेना। दे रहा है, ले सकता हूं, नहीं लेना। ये है तप। मैंने पहले ही कहा था, अभक्ष का त्याग करना व्रत है, और जो भक्ष है उसका त्याग करना तप है। भगवान की पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना ये व्रत है। आज मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, ये तप है। लेकिन कब? पूजा पाठ अभिषेक करना तब बन जाएगा तुम्हारा। समंतभद्र महाराज ने खोज किया, उन्होंने कहा कि तू पूजा ही पाठ करेगा कि तप करेगा? एक दिन ऐसा कर, तप कर। तो महाराज जी मैंने तो नियम लिया है कि अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा, उसको कह रहा हूं जिसका क्या नियम है, मैं भगवान के अभिषेक पूजन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा जिनका नियम है, ऐसा जिनका व्रत है, इनको तपस्वी बनाना है। आज मैं पूजा पाठ क्यों नहीं करूं? नियम क्या है? अन्न जल ग्रहण। ठीक है, आज मैं उपवास करता हूं। आज उपवास क्यों किया? क्योंकि आज मैं अभिषेक और पूजन को, शुभ क्रियाओं से भी बरी होना चाहता हूं, क्योंकि मैं मोक्ष मार्गी हूं। क्या गजब का सोच है जैन दर्शन का। पूज्यवर समंतभद्र महाराज को तो मैं पढ़ पढ़ करके उनको 100 बार नमस्तु करता हूं अकेले में। क्या सोच कर दी, उसकी धर्म क्रियाएं छुड़ा दी। उसको कह दिया स्नान मत कर, तो अभिषेक करना है तो नहीं, वही तो बंद कराना है। अशुभ क्रियाएं छोड़ना सरल है, शुभ क्रियाओं को विराम कैसे दूं, इसका चिंतन चालू करो। शुभ क्रियाओं को, पूजा पाठ अभिषेक कैसे छूटेगा मेरा? कब छूटेगा ये? उपवास के दिन छूट सकता है।
उपवास के दिन छूट सकता है, दोष है। यदि तुमने खाया पिया और फिर अभिषेक पूजन नहीं किया तो भ्रष्ट हो, और खाया पिया नहीं और नहाया भी नहीं और फिर पूजन नहीं किया तो तपस्वी हो। समझ रहे ना? यदि तुमने खाया पिया और फिर अभिषेक पूजन नहीं किया तो किस में जाओगे? भ्रष्ट में। भ्रष्ट है, नियम तोड़ दिया। और तुमने कहा कि आज मैं उपवास करता हूं और उपवास के दिन ना स्नान करूंगा, ना मंजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, उस दिन आप अभिषेक पूजन नहीं किया, देवता नमस्कार करेंगे, ये भ्रष्ट नहीं है, ये तपस्वी है, क्योंकि आज तप में लीन है। दोनों ने पूजा नहीं की, एक भ्रष्ट हुआ और एक तपस्वी हुआ। पुण्य को त्याग करने की विधि, धर्म को त्याग करने की विधि, जो मुनि केशलौंच न करे वो पार्श्वस्थ भ्रष्ट मुनि है। और 4 महीने में करना ही है अधिकतम। एक दिन ऊपर हो गया ना तो प्रायश्चित बहुत खतरनाक है। दूने दूने प्रायश्चित हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 उपवास, 2 उपवास, दूसरे दिन 4, 4, 8, 8, 16, 32 दूने उपवास है। और एक महाराज ध्यान में बैठ गए, बाहुबली ने 1000 वर्ष तक केशलौंच नहीं किए, उनको किसमें कोटि में लूं? वाह, हमसे 4 महीने में 1 दिन हो गया तो हमें प्रायश्चित दिया, और बाहुबली ने 1 साल तक नहीं किए तो जिनवानी कहती है तू 4 महीने सिर खुजलाता रहा, जीभ मारता रहा। और बाहुबली वो हैं कि उनके शरीर पर सांप बिच्छू चढ़ गए तो हिले भी नहीं है। अब बोलो, उपवास तो था ही उनका उपवास है, अब उनका तप में आ गया। देखो, केशलौंच नहीं करना भी तप है, केशलौंच नहीं करना भी तप है, और इधर मैं नहीं करूं तो भ्रष्ट है। समय आपका हो गया। अपन बहुत अच्छी परिभाषाओं में, क्योंकि अभी तक अपन ने यही समझा है, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो। पाप तो अब भी छोड़ देता है। अब हम उन क्रियाओं में भी सीमा बांधें, उन क्रियाओं को भी समझें जिससे हमारा मोक्ष मार्ग बनना है। ज़्यादातर उपदेश स्वर्ग जाने के होते हैं। जितने अभी तक हमने प्रवचन दिए ये सब स्वर्ग के साधन, नरक से तो बचा लेंगे, लेकिन अपन को स्वर्ग नहीं जाना। अपन को कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है समझेंगे अपन। आज इतने ही। महावीर भगवान के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।